Rahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the exercise question of class 9th chemistry. क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं. हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन की अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी. आपने बताना है कि हमारे पास इन तीनों में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और आपने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. सबसे पहले हमारे पास आप कह सकते हो, इन्होंने हाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. ये देखें, आपको पता है कि हमारे पास टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है. ग्रुप्स में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. सबसे पहले लिथियम आता है, फिर उसके नीचे हमारे पास सोडियम आता है, फिर उसके नीचे हमारे पास पोटेशियम आता है. कहते हैं आपने बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा किसकी आयनाइजेशन एनर्जी है. तो आपको पता है जूं जूं हम नीचे जाएंगे ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. इट्स मीन पोटेशियम की सबसे कम है, फिर सोडियम की है, फिर लिथियम की है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में Li सबसे ज़्यादा लिथियम की है, ये साइन ग्रेटर का है. फिर हमारे पास सोडियम की है, फिर हमारे पास पोटेशियम की है. इट्स मीन जब भी हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी. जो जितना नीचे होगा उसकी उतनी ही कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी. जो ग्रुप में जितना ऊपर होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होगी. लिखा हुआ है द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. ये मैं क्लियर कर देता हूँ इमेज ताकि आपको नजर आए. दिस इज बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट इन एटम इंक्रीजेस. जो जो हम नीचे जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है. आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है. बस इस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम विच इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम. ये मैंने रीजंस लिखी थी ताकि ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट रिजल्ट इन अ वीकर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जितना ज्यादा उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतने ही न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शन वीकर होगी, सो दे आर इजियर टू मूव. अच्छा, अब दूसरा है कि हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज्यादा है. तो आपने याद रखना है उसी तरह टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. सबसे पहले हमारे पास क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर हमारे पास आयोडीन आता है. इट्स मीन कि हमारे पास सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है. जो हमारे पास जितना ऊपर होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी. इट्स मीन सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है. अब हमारे पास ऑर्डर जो होगा वो होगा Cl इज ग्रेटर देन ब्रोमीन विच इज ग्रेटर देन आयोडीन. तो आपने याद रखना है कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या होती है, हमारे पास डिक्रीज होती है. ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की होगी, और ये हमारे पास ग्रुप 7 है जिसे हम हेलोजेंस का भी ग्रुप कहते हैं. होप सो ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट. आपने बताना है कि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम किसका है. आपने डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट के ऑर्डर में लिखना है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज. ये एरो मैं लगा रहा हूं, ये इंक्रीज आई लिख देता हूं.
जब भी आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीजेस, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल आल्सो इंक्रीजेस। अब इसकी वजह मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो उसने पूछा है अकॉर्डिंग टू मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर की तरफ जाता हूँ। तो आपने ये अगर ये वजह याद रखनी है तो लिख सकते हो, मैं क्वेश्चन टू के जो सब पार्ट्स है उसमें एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो उसने कहा था डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट में लिखें तो हमारे पास सबसे पहले टॉप बॉटम ऊपर आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है हमारे पास पोटेशियम। टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, उसने क्या डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट में लिखना था। तो आपने बताना है सबसे कम लिथियम का है ये, फिर हमारे पास किसका है सोडियम का है, फिर हमारे पास पोटेशियम का है। ये जो साइन है ये स्मॉलर का साइन है, लिथियम का सबसे कम है शील्डिंग इफेक्ट, फिर हमारे पास सोडियम का है, फिर हमारे पास पोटेशियम का है। तो ये आपने जहन में बात याद रखनी है कि हमारे पास टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट्स मीन जो हमारे पास जितना ऊपर है उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना कम है, जो जितना नीचे है उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो सबसे पहले आ जाता हमारे पास पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम विच इज ग्रेटर देन लिथियम। तो उसने पूछा था डिक्रीजिंग में लिखो, सबसे पहले छोटा लिखना था, तो ये साइन स्मॉलर के। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। सबसे पहले आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर हमारे पास आता है आयोडीन। तो सबसे कम किसका है, जो जितना ऊपर होगा, क्योंकि क्योंकि जो जो हम नीचे जाते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा। तो अब अगर इसका आंसर लिखना है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, यही सिंबल होगा, ये स्मॉलर का सिंबल है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, फिर क्लोरीन और ब्रोमीन का पूछा है, सबसे कम क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन। उसने कहा था डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट में लिखो, तो क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, फिर स्मॉलर देन ब्रोमीन। तो होप्स वो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। As we move from top to bottom in a group, the number of electronic shells increases. So the number of electrons in the inner shell also increases. As a result, shielding effect increases. सबसे पहले क्लोरीन का स्मॉलर है, फिर ब्रोमीन का है, फिर आयोडीन का है। इसी तरह सेम यही रीजन इसके साथ भी आ जाएगी बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी ने स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं बेटा, ये मैं आराम आराम से नीचे कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपने बताना है इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है। तो ये हमारे पास उसने अब टॉप टू बॉटम ग्रुप में नहीं पूछा, बल्कि अलोंग द पीरियड पूछा हुआ है। अलोंग द पीरियड ऐसे हमारे पास अलोंग द पीरियड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इंक्रीज होती है। इट्स मीन सबसे पहले हमारे पास सल्फर आता है, फिर हमारे पास फास्फोरस है, फिर हमारे पास क्लोरीन है। अगर उसने इस ऑर्डर में दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। क्यों? देखें, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है सल्फर 16, फिर हमारे पास आता है क्लोरीन जिसका 17 है। उसने कहा आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है किसकी सबसे ज्यादा है। तो आपको पता है अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इट्स मीन जो जो हम पीरियड में जाते हैं आगे की तरफ आयनाइजेशन, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, फिर हमारे पास किसकी है, फिर हमारे पास इस केस में फॉस्फोरस की है, फिर हमारे पास किसकी है, सल्फर की है। तो आपने ये याद रखना है। यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखिए सी हैज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे पहले क्लोरीन की है, ठीक है, फिर हमारे पास किसकी है, फिर हमारे पास सल्फर की है, फिर हमारे पास किसकी है, फॉस्फोरस की है। ये मैंने आपको बताया ये इनका अलोंग द पीरियड जो सीक्वेंस है।
तो जो जो हम पीरियड में आगे जाते जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले क्लोरीन, आप ऐसे भी लिख सकते हो क्लोरीन ग्रेटर, फिर हमारे पास आ जाएगा सल्फर, फिर हमारे पास आ जाएगा फॉस्फोरस। लिखी हुई है रीजन, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीजेज। रीजन लिखी हुई है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है 15 होगा, जून जून 16 17, तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होगा। डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस विच बाइंड्स द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली टू द न्यूक्लियस। तो आपने ये रीजन नहीं लिखनी, उसने पूछा था कि जस्ट आपने बताना है। तो देयर फोर क्लोरीन हैज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू सल्फर एंड फास्फोरस। तो होप सो आपको वो ये क्वेश्चन भी बेटा समझ आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, ग्रुप द एलिमेंट्स इन पेयर दैट वुड रिप्रेजेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा बेटा, जिनका याद रखिएगा ग्रुप नंबर सेम है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रुप नंबर किसका सेम है। तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप नंबर हम कैसे निकालते हैं। जो लास्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं ग्रुप नंबर। तो लास्ट शेल 2 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो इट्स मीन ए वाले का ग्रुप नंबर 2 है। फिर हमारे पास बेटा ये देखें लास्ट शेल, ये 2s2 2p6 है, इसमें लास्ट शेल ये 1 पहला शेल है, ये दूसरा है। दूसरे शेल में एक में 2 हैं, एक में 6 हैं। 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है इसका ग्रुप नंबर 8 है। अब ये देखें 2s2 2p3, ये अब 2 और 3 5, इसका हमारे पास जो ग्रुप नंबर है वो क्या है, हमारे पास 5 है। याद रखिएगा लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो नंबर ऑफ शेल होते हैं ये पीरियड नंबर को, अगर कोई पूछता है इसमें कितने पीरियड हैं 2, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं हमारे पास 3 हैं। अब लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका ग्रुप नंबर हमारे पास आ जाएगा 2। अच्छा, अब ई वाले में आप भी बता सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं हमारे पास ई वाले में कितने इसका ग्रुप नंबर है। तो आप देखें लास्ट शेल ये 3 था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 + 3 5, तो इसका ग्रुप नंबर हमारे पास आ जाएगा 5। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 है, तो ग्रुप नंबर हमारे पास आ जाएगा 1। इस लास्ट शेल 3 है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। एच वाले में हमारे पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसका ग्रुप नंबर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब कहते हैं आपने बताना था इनमें से किसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो 2 ये भी है, डी भी है, हमारे पास एच भी है। तो आप लिख सकते हो ए कोमा डी कोमा एच, इन सारों के ग्रुप नंबर 2 हैं। इट्स मीन दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आप ये भी कह सकते हो ए डी एच की हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम है। तो आपने ये बात बेटा जानी जहन में रखनी है, इन सारों में कितने हमारे पास ग्रुप नंबर हैं ए डी एच में, हमारे पास इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या हैं, सेम है। अच्छा, अब हमारे पास आप कह सकते हो कि बी हमारे पास 8 है इसमें, ये मैं आपको आगे से बता भी देता हूं, ये मैं डिलीट करता हूं। ये देखें एफ जी, उसने कहा एन, ये हमारे पास ग्रुप 1 ए है। ए एच हमारे पास ग्रुप 2 ए है। सी हमारे पास ई हमारे पास ग्रुप 5 ए है। डी और हमारे पास जो बी है वो हमारे पास ग्रुप 8 ए है। तो आपने ये चीजें जहन में रखनी है कि हमारे पास इनका सी और ई जैसा कि इसने बताया हुआ है, देख भी लेते हैं इसने ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो आपने ऐसे बेस्टा बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिनके हमारे पास सेम ग्रुप नंबर होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होंगी बेटा, सेम होंगी।
जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके दिया, जैसे Fg, ये देखें इसमें हमारे पास 1 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये ग्रुप 1 ए है। ए, इसके लास्ट सेल में 2 आ रहे हैं, एच में भी लास्ट सेल में 2 आ रहे हैं, तो हमारे पास ये ग्रुप 2 ए है। सी हमारे पास लास्ट सेल में 5 आ रहे हैं, ई वाले में लास्ट सेल में 5 आ रहे हैं, ग्रुप 5 ए है। डी हमारे पास, अब बेटा आपके जहन में सवाल आएगा, सर ये हमारे पास ग्रुप 2 ए 8 ए क्यों है, इसके तो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो बेटा हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में और उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। और हीलियम को हमने ग्रुप 8 में इसलिए रखा कि वो बेसिकली नोबल गैस है, तो इसलिए जो ग्रुप 8 है वो नोबल गैस को बिलोंग करता है, तो इसलिए हमने हीलियम को डी में रखा है क्योंकि हमारे पास नोबल गैस है। इसी तरह 1s2, तो इसके लास्ट सेल में कितने हैं, 2 और 6 8, तो हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हैं। डी को और हमने बी को इसलिए सेम रखा क्योंकि ये हीलियम है और हीलियम नोबल गैस है। ये लिखा हुआ है नोट, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर शेल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो जिनका ग्रुप नंबर सेम है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अच्छा बेटा, लास्ट उसी का पार्ट था क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड इन क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसके अकॉर्डिंग आपने रखने हैं ग्रुप और पीरियड में। अब हमारे पास जैसा कि ये हीलियम था 1s2, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसको मैंने ग्रुप डी में रखा, सॉरी 8 ए में रखा हमारे पास, इसलिए 8 ए में रखा क्योंकि हमारे पास वो एक हमारे पास नोबल गैस थी, तो इसलिए मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको यहाँ पे रखा। ये देखो ये 1 था, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2, तो 2 में रखा। फिर हमारे पास बेटा ये देखें, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, फिर हमारे पास सी को देखते हैं, बी को चले दे, ए को देख लेते हैं, 2 और 2 4, तो इसको 4 नंबर पे रखना है। हमें पता है हमारे पास 4 नंबर पे बेरिलियम आता है, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंने 4th नंबर पे 1 2 3 4, तो 4 में मैंने क्या किया, ए को रख दिया। बी को कहाँ रखना है, 2 + 2 4 + 6 10, 10 नंबर पे रखना है, और 10 नंबर नियॉन क्या है तो देखते हैं। ये देखें यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बी को यहाँ पे 10 में रखा है। इसी तरह 11 12 13 14 15 16 ये काउंट की किए जो। अच्छा, अब सी को कहाँ रखा है, 2 + 2 4 + 3 7, 7 नंबर पे सी को रखना है, तो देखते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये सी को मैंने 7 पे रखा हुआ है। अच्छा, फिर हमारे पास डी कहाँ पे, 1s2, तो 2 पे रखना है, तो ये 1 और ये डी को यहाँ 2 पे रखा हुआ है। ई हमारे पास बेटा कहाँ पे आएगा पीरियोडिक टेबल में, 2 + 2 4 + 6 10 12 और 3 15 पे रखना है हमारे पास ई को, तो ये ई को मैंने 15 पे रखा है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, एफ को कहाँ पे रखना है, एफ के 2 + 1 3, तो 3 नंबर पे एफ को रखा है, ये हमारे पास 1 2 ये 3 आ गया। इसके बाद बेटा जानी जी को कहाँ रखना है, 2 + 2 4 + 6 10 10 + 1 11, तो हमने 11 नंबर पे रखना है, सोडियम आता है 11 पे, तो 11 पे हमने किसको रखना है, हमारे पास आ गया जी, तो देखते हैं 11 पे है। ये आप काउंट भी कर सो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एच आ गया है। एच में 2 + 2 4 + 6 10 10 + 2 12, तो 12 में हमने एच को रखा है, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखें हमारे पास ये इसको ग्रुप 8 में हमने कहा था डी और बी की करेक्टरिस्टिक सेम है, इसलिए ग्रुप ए में आ रहे हैं। सी और ई की करेक्टरिस्टिक सेम है, इसलिए उसका ग्रुप नंबर 5 है। एफ और जी की करेक्टरिस्टिक सेम है, इसलिए उसका ग्रुप नंबर 1 है। ए और एच की करेक्टरिस्टिक सेम है, इसलिए उनका ग्रुप नंबर हमारे पास 2 है। होप सो बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। किसी भी ने स्क्रीन शॉट लेना है तो बेटा ले लें। अल्लाह हाफिज।